दोस्तों नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने इंडस्ट्रियल इमरजेंसी के बारे में जानकारी ली थी और उससे ही जुड़ा हुआ एक टॉपिक है असेंबली पॉइंट। क्योंकि जब भी कोई इमरजेंसी लगती है, कोई भी हादसा होता है प्लांट के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर, तो सबसे पहले जो एम्प्लॉयज होते हैं, जो भी वहां पे क्राउड है, वो सारी असेंबली पॉइंट पे इकट्ठी की जाती है। तो इसी पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए आज हम डिस्कस करेंगे असेंबली पॉइंट। हिंदी में आप समझ सकते हैं इकट्ठा होने की जगह। तो अभी हम इसमें सबसे पहली बात, जानने वाली बात क्या है कि असेंबली पॉइंट है क्या चीज। किसी भी इंडस्ट्री के अंदर पूर्व निर्धारित वो जगह जहां किसी भी हादसे के बाद एम्प्लॉय को इकट्ठा किया जाता है और वहां पे उनकी हेड काउंटिंग की जाती है। उसके बाद बचे हुए लोगों को जो अकाउंटेबिलिटी में पूरे नहीं होते हैं हेड काउंट के बाद, तो उनको रेस्क्यू किया जाता है और रेस्क्यू करके फिर उनको बाहर लाया जाता है। तो इसी को हम असेंबली पॉइंट बोलते हैं। अब इसकी जरूरत क्या है? असेंबली पॉइंट की जो मुख्य जरूरत है वो यही है कि छोटा प्लांट हो या बड़ा, छोटी यूनिट हो या बड़ी, लेकिन असेंबली पॉइंट एक मार्क किया हुआ जगह होती है जो किसी भी इंसिडेंट, एक्सीडेंट, कोई भी बड़े हादसे के बाद, मानो कि प्लांट में आग लगी और उसमें धुआं और जहरीली गैसें हुई, उनसे बचने के लिए, हादसे से बचने के लिए जो एम्प्लॉय बाहर, कर्मचारी जो आते हैं, उनको असेंबली पॉइंट पे इकट्ठा करने का होता है। और इस पूरी प्रक्रिया में जब भी कुछ होता है तो सायरन, हुटर बजाए जाते हैं और सारी पब्लिक यहां आ जाती है। इसमें सेफ्टी, सिक्योरिटी, मेडिकल एंड फायर, इन चारों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। बाकी सभी कंपनी साथ होती है, ट्रेंड लोग जो रेस्क्यू टीम है वो भी साथ होती है, लेकिन अगर हम चैनल वाइज बात करें तो इनका अहम रोल होता है। रोल के बारे में मैं बताऊंगा अभी। उसके बाद आ गया लोकेशन। लोकेशन कैसा होना चाहिए? किसी भी प्लांट में जहां पे हमारे ऑफिस, उसके बाद डिस्पैच गोडाउन्स, हमारा वेयर हाउस, हमारे ऑफिस, हमारा एचआर एडमिन ऑफिस, या हमारी टेक्निकल बिल्डिंग्स, या हमारी यूनिट्स, मेरे हिसाब से इससे कम से कम ये 50 मीटर दूर, 25 से 50 मीटर की दूरी, 50 से ज्यादा भी हो सकता है, होना चाहिए। क्योंकि अगर कोई तेज आग लगेगी तो जो नजदीक वाला जो पॉइंट है वहां तक लपटें जाएंगी, या कोई बिल्डिंग, हाइट वाली बिल्डिंग है, मान लिया कि बिल्डिंग की हाइट 50 मीटर और किसी कारणवश वो पूरी बिल्डिंग गिरती है, तो अगर 50 मीटर हमारा असेंबली पॉइंट है तो वहां तक तो पब्लिक वैसे ही उसके लपेटे में आ जाएगी। तो असेंबली पॉइंट वो एक सोची समझी, पूर्व निर्धारित जगह होती है जहां पूरा जो कंपनी को एस्टेबल करने वाले लोग हैं, जो भी वहां पे मैप तैयार किया जाता है, जो भी वहां इंजीनियर्स हैं, उस हिसाब से उसको स्टेबल करते हैं कि किसी भी तरह की आपदा हो, चाहे वो बिल्डिंग गिरना हो, चाहे आग लगना हो, या जो भी है, अगर असेंबली पॉइंट पे लोग हैं और हादसा बढ़ते जा रहा है, फिर भी अगर हो तो हानि कम से कम हो। अब बात करते हैं इसकी जगहों की। तो इसके बारे में मैं अभी आपको एक फैक्ट्री के डायग्राम के मुताबिक आपको इसमें मैं डीपली समझाऊंगा कि किस परिस्थिति में, किस असेंबली पॉइंट पे एम्प्लॉय को इकट्ठा होना है ताकि वो जान हानि कम से कम हो सके और जल्दी से जल्दी लोगों को रेस्क्यू करके बाहर निकाला जा सके और उनको जो भी हेल्प है वो प्रोवाइड की जा सके। और इसमें महत्वपूर्ण बात ये होती है कि ये जो भी असेंबली पॉइंट के लोकेशंस हैं ऑलरेडी प्री ब्रीफ्ड होते हैं और बीच बीच में ट्रेनिंग होती रहती है, मॉक ड्रिल होती रहती है। तो लोगों, लगभग सभी लोगों के, सभी एम्प्लॉय के दिमाग में ये चीज रहती है। जो भी कंपनी के अंदर एक एम्प्लॉय, कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉय, वेंडर, जो भी कंपनी के अंदर कदम रखता है, उनको सेफ्टी ट्रेनिंग के दौरान ही ये सारी चीजें ब्रीफ कर दी जाती हैं। तो अभी इसी को हम बोर्ड पे समझने की कोशिश करेंगे कि असेंबली पॉइंट क्या है, इसकी विशेषताएं क्या होनी चाहिए और इसका लोकेशन क्या होना चाहिए
और ऐसी परिस्थिति क्या है कि हमें असेंबली पॉइंट से हटके भी जाना पड़ सकता है। ये कोई जरूरी नहीं है सिचुएशन के मुताबिक कि असेंबली पॉइंट पे ही खड़ा हुआ जाए। ऑल्टरनेट असेंबली पॉइंट भी होते हैं आउटर पैरामीटर में, वहां तक भी एम्प्लॉय को जाना पड़ सकता है। तो अभी हम इसको बोर्ड पे समझने की कोशिश करेंगे। ओके दोस्तों, तो अभी हमने ब्रीफिंग में असेंबली के बारे में, असेंबली पॉइंट के बारे में कुछ समझा। अभी इसी को मैं आपको बोर्ड के माध्यम से डीपली, गहराई से समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये जो बोर्ड पे समझाना है एक प्रैक्टिकल का काम करता है। जैसे हम थ्योरी पढ़ते हैं तो थ्योरी मैंने बताई, लेकिन थ्योरी को जब हम प्रैक्टिकल में देखेंगे तो हमारे माइंड में ठीक से फिट हो जाएगा कि असेंबली पॉइंट क्या है और इसका एक्चुअल वर्क क्या है हर इंडस्ट्री में। और तो बात करिए बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, सभी में असेंबली पॉइंट की आवश्यकता है, क्योंकि हादसा आकस्मिक कहीं भी हो सकता है। तो हर जगह आज की डेट में अगर देखें तो असेंबली पॉइंट छोटा बड़ा हर जगह मिलेगा। ओके, तो अभी इसको हम शुरू करते हैं। असेंबली पॉइंट इकट्ठा होने का स्थान, या हम ये कहें कंपनी के अंदर, किसी इंडस्ट्री के अंदर इकट्ठा होने का वो स्थान जहां किसी भी इमरजेंसी के बाद लोगों को गैदर किया जाता है, लोगों को इकट्ठा किया जाता है रेस्क्यू करने के लिए, रेस्क्यू करने के बाद या रेस्क्यू से पहले। डेफिनेशन, परिभाषा मैं पहले बता चुका हूं। वो पूर्व निर्धारित जगह, वो पूर्व निर्धारित जगह जो कि किसी भी इंडस्ट्री में ऐसी जगह सेलेक्ट की जाती है जहां किसी भी यूनिट में, किसी भी बिल्डिंग में, किसी भी वर्क एरिया में, किसी भी वर्कर की कॉलोनी में, वर्कशॉप में, वेयर हाउस, डिस्पैच, टाइम ऑफिस या पार्किंग। ये मैं डीपली क्यों बता रहा हूं कि कहीं भी हादसा हो सकता है। उन हादसों के होने के बाद जो भी आपातकाल होगा, जहां भी होगा, वहां से सीधा एम्प्लॉय दौड़ के असेंबली पॉइंट, जो कि उसके नियरेस्ट असेंबली पॉइंट है, वहां पे पहुंच जाते हैं सायरन बजने के बाद। इमरजेंसी का जब भी सायरन बजेगा या कोई भी अचानक कुछ भी हुआ तो, जैसे ये आप मानिए टाइम ऑफिस, एडमिन ऑफिस, ये इधर कुछ होता है तो ये लोग दौड़ के इस असेंबली पॉइंट पे जाएंगे। ये वाली टीम यहां जाएगी, इधर वाले इधर आ सकते हैं, या इधर वाले इधर, इधर वाले इधर, मतलब जो भी जो इसको नियरेस्ट, ऑलरेडी ये नॉमिनेटेड होता है और इसमें कोई ऐसा स्टैंडर्ड चीज नहीं। अभी समझिए, मान लीजिए कंपनी का गेट नंबर 1, गेट नंबर 2, ये अब ये बोलते हैं जरूरत क्या है। जरूरत यही है कि किसी भी इमरजेंसी के बाद लोगों को सुरक्षित निकाल के यहां लाना, और हेड काउंटिंग होने के बाद कितने लोग कम है। हर प्लांट में एक रिकॉर्ड मेंटेन होता है, हर जगह पे सभी को पता होता है डिस्पैच एरिया में कितने वर्कर आज थे, वर्कशॉप में कितने लोग आज थे, और कॉलोनी में कितने लोग रहते हैं, टेक्निकल बिल्डिंग में कितने इंजीनियर्स रहते हैं, ये सब कुछ सब पता होता है, रिकॉर्डेबल होता है। तो जो आदमी, मान लीजिए कि टेक्निकल बिल्डिंग में कुछ हुआ, लोग इस असेंबली पॉइंट पे आए, मान लिया यहाँ 50 आदमी काम करते हैं और यहाँ 43 आदमी आए, तो ये समझिए कि जो भी सेफ्टी, फायर एंड जो भी रेस्क्यू टीम है वो साथ तुरंत सिक्योरिटी आएगी, हेड काउंट करेगी और इस इलाके को कॉर्डन कर दिया जाता है। इसमें से कोई भी आदमी फिर अंदर नहीं जाएगा। जो इससे संबंधित लोग हैं रेस्क्यू टीम से, वही जाएंगे और उनको निकाल के लाने की कोशिश करेंगे और निकाला जाएगा जितना जल्दी हो सके। जितनी ट्रेंड हमारी टीम है उतनी जल्दी मिला के उसको असेंबली पॉइंट पे लाया जाएगा। लोकेशन मैंने बताया, लोकेशन कम से कम हर एक बिल्डिंग से 50 से 75 मीटर, 25 मीटर दूर, इतनी दूर होना चाहिए जो बड़ा हादसा भी यहां तक खड़े हुए लोगों तक अटैक ना कर सके। कोशिश ओपन रास्ते में होने चाहिए। कभी भी असेंबली पॉइंट कोई बाउंड्री बॉल किया हुआ चीज नहीं होती है, ओपन में ही होता है। मान लिया कि यहाँ के लोग यहाँ पे आए, हादसा फिर बड़ा हुआ तो जरूरी नहीं है कि यहाँ खड़े रहे, यहाँ से इनको भागना भी पड़ सकता है। कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि नहीं भाई असेंबली पॉइंट पे खड़े खड़े जान बचती है, कोई जान बचाने का साधन है, नहीं। ये इकट्ठा होकर एक हेड काउंटिंग के लिए एक साधन है। अभी बात करते हैं एयर पोल्यूशन वाली बात। ये तो हो गई नॉर्मल आग,
या बात करिए कोई मशीन गिर गई, कुछ भी ऐसा हादसा हुआ, अगर प्लांट है केमिकल का या पेट्रोकेमिकल की यूनिट है, मानिए अभी ये तो यहां पे आग लगी बहुत भयंकर या बहुत बड़ा कोई ब्लास्ट हुआ, जिसके की जो गैसें हैं वो हवा में चलेंगी। अब बात आती है इस मेन मुख्य बात, यहां लोग गलती कर जाएंगे कि वो अपने असेंबली पॉइंट पे ही जाएंगे। मान लिया कि इस यूनिट में कुछ भी ब्लास्ट हुआ और एयर पॉल्यूशन की नौबत आई, हवा का रुख इस साइड को है, तो इधर यूनिट के लोग इधर नहीं आएंगे। वहां अपने माइंड का इस्तेमाल करना है, अपने कंसंट्रेशन का। एयर का डायरेक्शन देखने के लिए सेफ्टी ऑफिस के ऊपर फ्लैग हो सकता है, बैलून हो सकता है, उसको नजर मारते हुए ये लोग इधर ना आके अब इस असेंबली पॉइंट पे जाएंगे। मान लिया कि हवा का रुख इधर है, तो इन लोगों को इधर आना है। ये नहीं है कि हवा का रुख उधर है, आप उसी असेंबली पॉइंट पे जाओ कि मेरे लिए तो यही नियुक्त है, तो आप और जहरीली हवाओं की लपेट में, जहरीली गैसों की लपेट में आके आप अपनी जान गंवा बैठेंगे। यहां एम्प्लॉय का कॉमन सेंस काम करता है। यहां सिक्योरिटी टीम सब आपको डायरेक्शन देगी, सेफ्टी टीम आपको डायरेक्शन देगी, क्योंकि जब कोई इमरजेंसी होती है तो लोग इतनी भाग दौड़ में होंगे कि यहां हमारा पेशेंस काम करता है, चाहे वो एम्प्लॉय हो, चाहे रेस्क्यू टीम्स हो, चाहे सेफ्टी, फायर, सिक्योरिटी या जो, यानी कि कभी भी कितनी भी बड़ी आपत्ति आ जाए, आप ये चीज ध्यान में रखिए, हमारा जो धैर्य है, हमारा जो पेशेंस पावर है, वो बहुत काम आती है और जान बचाने में। भगदड़ में एक दूसरे के लोग और पछाड़ देंगे और दूसरे को मार सकते हैं, एक दूसरे के ऊपर गिरेंगे, भगदड़ ऐसा नहीं। हादसा होना है वो तो हो गया, आप बिल्कुल पेशेंस के साथ अपनी अपनी जगह पे पहुंचिए। यहां पे जब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, रेस्क्यू टीम अपना काम कर रही होती है, जब पूरा काम हो जाता है तो रिपोर्ट दी जाती है। उसके बाद सिक्योरिटी टीम हेड काउंट लेती है, जो भी सिक्योरिटी इंचार्ज सिक्योरिटी अफसर होंगे सेफ्टी फायर के साथ मिलकर, फायर से वो सेफ्टी काम कर रही है, सिक्योरिटी बैरिकेड कर देती है, अनवांटेड लोग इसमें नहीं जाएंगे। अगर हादसा इतना बड़ा है कि बाहर की जो अथॉरिटीज है उनको भी बुलाने की जरूरत है, तो उस टाइम पे यहां भी कंट्रोल किया जाएगा, गेट खुले रखे जाएंगे, जो भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, जो भी हेल्पिंग हैंड लोग हैं उनको सीधा आने दिया जाएगा। उसके बाद वो भी अपने काम में लग जाएंगे। मान लिया कि यहाँ पे हादसा हुआ, इसमें 20 आदमी थे, यहाँ पे हमारे 15 आदमी पहुंचे, 5 आदमी के लिए रेस्क्यू टीम जाएगी। कहने का मतलब है कि कोई भी आदमी की जान नहीं जानी चाहिए बेवजह, और जान जाने में हमारी ट्रेनिंग का, मैंने कल भी आपको पढ़ाया था इमरजेंसी वाले चैप्टर में, कि जो भी हमारी रेस्क्यू टीम है वो एकदम परफेक्ट होनी चाहिए ट्रेंड, और जो रेस्क्यू प्लान है वो हमारा हर समय अपडेट होता रहना चाहिए। तो दोस्तों मैंने आपको ये असेंबली पॉइंट के बारे में बताया, आपकी समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि इसमें कुछ एडिशनल समझने वाली बात है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में डालें, मैं कोशिश करूंगा उसका आपको एक परफेक्ट रिप्लाई देने का। इंडस्ट्रीज में असेंबली का मतलब यही है, बाकी तो असेंबली की बहुत सी भाषा हो सकती है। संसद भवन में भी असेंबली है, जहां मीन्स असेंबली इकट्ठा होने की जगह है, लेकिन इंडस्ट्रीज में हर चीज का मीनिंग अलग होता है। बात करें डिफेंस फोर्सेज में, वहां असेंबली का मीनिंग अलग हो सकता है। बात पॉलिटिक्स में करें, वहां असेंबली का मीनिंग अलग हो सकता है। बट हमने इंडस्ट्री का पढ़ा, इंडस्ट्री का समझा, असेंबली पॉइंट्स के बारे में बताया, डेफिनेशन बताई गई, नीड उसकी जरूरत क्या है ये भी आपको समझ में आया, लोकेशन कैसा होना चाहिए, किस जगह पे होना चाहिए, और एयर पॉल्यूशन अगर होता है तो दिशा के विपरीत असेंबली पॉइंट वाले पे जाया जाता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और नई नई वीडियोस आप प्राप्त करते रहें। थैंक यू, जय हिंद।